है तुम्हें, चलो हमारे साथ वंदना को, जरा ताली बजाओ, उनको स्वीकृति दे दी। सेठ जी ने जैसे ही ये बात कही वो बड़े प्रसन्न हो गए। कल वंदना के लिए जाना है घर में। माँ से कहा, माँ हम लोगों को सेठ जी ने हाँ तो कह दिया, पर चढ़ाएंगे क्या वहां जाकर के? तो माँ कहती है, बेटा नहीं है अपने घर में चावल, बाजरा के कुछ दाने पड़े हैं, वो ही ले जाकर के भगवान के चरणों में चढ़ा देना। एक छोटी सी इतनी सी पोटलियां बना दी कि दोनों मिल करके उसको चढ़ा लेना। इस भावना के साथ वह आ गई सेठ जी के पास, तैयार हो गई, यात्रा चल पड़ी है और चलते चलते गांव वह यात्रा संपन्न हो रही है। कहते हैं कि धीरे धीरे वह गाड़ी बढ़ते बढ़ते और उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा करते हुए वे दोनों भाई जो हैं शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी पहुंचते हैं। वहां की तलहटी पहुंच करके उनका ध्यान रखते हैं। पूरे सेठ जी जो है पूरे परिकर के साथ वंदना के लिए चढ़ रहे हैं, पर उन दोनों भाइयों को रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग आएंगे तो भोजन की व्यवस्था तुम्हें ही करनी है। मन विचारों का मान नहीं रहा कि कैसे हम आ तो गए, अब हमें तो पहाड़ की वंदना करने पहुंचना है। और पहाड़ की वंदना उनके अंतरंग में ऐसी बसी हुई है कि भगवान कैसे भी करके अपने पास बुलवा लो, क्योंकि जीवन में पहले कोई एक ही बार वंदना कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता था, और अब तो जो है बड़ा सुलभ हो गया। पर आज भी उतनी भक्ति और भाव के साथ लोग वंदना संपन्न करते हैं। बस वो दोनों भाइयों ने नीचे उनकी व्यवस्था कर ली सेठ जी की, और दोनों भाइयों ने प्लानिंग कर ली कि जब वो नीचे उतर के आ जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, एक दिन बाद वो जाएंगे तो अपन एक काम करेंगे, सेठ जी सोते रह जाएंगे और अपन वंदना के लिए चले जाएंगे। और सेठ जी जब जो सो करके उठेंगे तब तक वहां से उतर के अपन लोग आकर के तैयारी करने लगेंगे। ऐसी बात हो गई दोनों में। अभी हमारे दोनों पुजारी लोग अभिषेक और राजकुमार जी और ये मयंक भी तीनों शिखर जी में थे, तो वहां पर भी हमने अभी सिद्ध चक्र विधान अष्टांगिक में किया। ठीक 7:30 पौने 8 बजे नीचे उतर के आ गए, पूरी वंदना करके और फिर विधान की तैयारी करी। ताली बजाओ। हमने तो मना कर दिया कि तुम लोग नहीं जाओगे, सुबह हवन है, कौन करेगा तैयारी? भैया कल ही हवन है, कल ही अपन को चले जाना है, हमारी वंदना ना छूट जाए। एक वंदना तो हमने उनकी करा दी पूर्व में, उन्होंने बीच में भी दोनों ने सेटिंग करके एक और कर ली, और तीनों ने 3-3 वंदनाएं संपन्न की, हम 2 करके रह गए। तो 7:30 बजे 8 बजे करेक्ट नीचे आ गए पूरी वंदना करके। हमने कहा भी अच्छे से करी, मतलब ये परिक्रमा करते हुए करिए एक वंदना। और हमने कहीं नीचे अंधेरे में कैसे उतरे? हाँ भैया, पारसनाथ की टॉप पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। 5:30-6 बजे वहां से हम जैसे ही नीचे उतरे और 7 बजे आपके 7:30 बजे नीचे आ गए। रात में 12:30 बजे 1 बजे चढ़ भी गए और फिर आकर के पूरी तैयारी कर ली। भक्ति हो तो ऐसी अंतरंग से थोड़ा सा घूमड़ा पड़ गया था पटकते से। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हें निशानी याद रहेगी थोड़ी सी कि तुमने जो है बड़ी भक्ति भावपूर्ण वंदना संपन्न की थी। तो वे दोनों भाइयों ने प्लानिंग करी और दोनों भाई जो है उस वंदना के लिए रात्रि चढ़ पड़े। कहते हैं चौपड़ा कुंड पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा समय अधिक हो गया। उन्होंने बड़े भक्ति भाव के साथ, पहले के लोग बहुत कम चढ़ा करते थे क्योंकि दुष्कर मार्ग था, अब तो सीमेंटेड रोड धन्य है। जरा ताली बजाओ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वहां तक सीमेंट पहुंचाई, गिट्टी पहुंचाई और ये सब पहुंचा करके वो संपन्न किया। और पूरी की पूरी वंदना अत्यंत सुलभ हो गई अपन के लिए, पर उन लोगों ने दुर्लभता में कैसे उस जीवन को याद करो हमारे बुजुर्गों को, जिन लोगों ने शिखर जी की वंदना कैसे संपन्न की होगी। बस वह जो है चढ़ा करके अपनी पूरी भक्ति वंदना कर करके वही बाजरा के दाने, जब माँ ने कहा कि बेटा घर में नहीं है कुछ चढ़ाने को, तो किसी से कुछ मांगा नहीं और कुछ खरीदने को। और सेठ जी भी इतने बड़े थे, उनसे वो मांग सकते थे, सेठ जी हमें भी कुछ चावल दे दो, हमें भी वंदना करनी है। चूंकि बात तो इतनी हुई थी कि तुम तो हमारे यहाँ जा रहे गाय के लिए भोजन और पानी के लिए, उतनी तुम्हें तैयारी करना है। रस्ते भर करके आए थे और वहां करनी है। और दूसरे दिन जब सेठ वहां चढ़े तो देखिए मोती रत्न किसने चढ़ाए हैं, ये रत्न और मोती किसने चढ़ाए हैं। सेठ जी कहते, मंत्री लोग कहने लगे सेठ जी ये तो अपने ही खजाने के समझ में आते हैं, ये तो अपने ही खजाने के हैं।
मैं वहां तो बता रहा है कि मंत्री को काम का है, हाँ प्राया करके भड़काने का काम करती, बस कुछ लोग जनता को भड़काते। तो उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ जो है, जैसे ही वंदना करके नीचे आ गए थे, दूसरे दिन सेठ जी जब वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर देखा कि इतनी सुंदर सुंदर मोती और रत्न किसने समर्पित किए, तो बस मन में अहम आ गया, और अहम ही हमारा सबसे बड़ा वहम होता है, यही अहंकार हमारे पतन का कारण बन जाता है। नीचे आए, कल जरा देखो गेट पर हमारे दोनों जो है चौकीदारों को, पहरेदारों को खड़ा करो और जरा देखो ये कौन हमारे रत्न जो है चोरी कर करके वहां चढ़ा के आया है। दूसरे दिन भी उन दोनों भाइयों ने दूसरी वंदना का प्लान किया। वो दूसरी वंदना के लिए जब रात में फिर वही उसी समय पर चढ़े तो कहते हैं कि इन पहरेदारों ने उनका पीछा किया, और पीछा क्या किया, उसी टाइम सेठ जी को बुला लिया कि सेठ जी ये वंदना के लिए जा रहे हैं। और देखा तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया कि जैसे ही वो अपने मक्के के दाने चढ़ाते जा रहे थे और वो रत्न के रूप में परिवर्तित होते जा रहे। मैंने पूर्व में भी कहा, जनेंद्र भगनी जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि वानिया आदमी कितना होशियार होता है। एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य करता है और कहता मेरी पूजन हो गई। उन्होंने कहा ये दुनिया का कैसा पागलपन है, ये शब्द है उनके कि ये कैसा पागलपन है। फिर बाद में कहते हैं और अन्यत्र पागलपनों से तो बहुत अच्छा है। कम से कम मैं अपने समय को सदुपयोग में लगा रहा। मैं जिनेंद्र भगवान की पूजन आराधना कर रहा हूँ, किसकी कर रहा, भगवान की कि अपनी? जन्म जरा मृत्यु नाश किसका हो, भगवान का कि हमारा? संसार ताप किसका नाश है, मिटे, भगवान का कि हमारा? क्षुधा रोग किसका मिटाना है, भगवान का कि अपना? अनर्घ पद की कामना कौन कर रहा, भगवान की हम? पूजन किसकी, भगवान की कि हमारी? हाँ, ये बोल रहे निमित्त भगवान को मान लिया, भगवान को दर्पण के समान जानो। हे भगवान मैं पूजन और भक्ति करते रहा हूं, वंदे तद्गुण वंदे तद्गुण लब्धे। बस आपके गुणों को प्राप्त करने के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करता। नमो अरिहंताणम में किसी अरिहंत का, एक किसी तीर्थंकर का नाम देना चाहे तो दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? क्योंकि गुणों में कभी कोई कमी नहीं, व्यक्तियों में कभी कोई कमी हो जाए। साधु बना रूप क्या है, साधु के मूल गुण क्या है, इसलिए किसी साधु का नाम नहीं लिया, बल्कि उन समस्त साधुओं को जो 28 मूल गुणों के नारी हैं, वे समस्त उपाध्यायों को नमस्कार कर दिया जो 25 मूल गुणों के नारी हैं। अरिहंतों को 46 मूल गुणों सहित नमस्कार कर दिया। सिद्ध भगवान के कितने मूल गुण? 8। तो हमारे यहाँ भी सिर्फ भगवान को अवलंबन मान करके भक्ति की गई। अच्छा वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठे, वो ना तुम्हें कुछ देने वाले हैं और ना तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होने। तुम कितनी जो है भक्ति कर लो, उनको कोई प्रसन्नता नहीं होने वाली। वो इन सब से ऊपर उठ चुके हैं, समो शरण से भी 4 अंगुल ऊपर विराजमान है हमारे जिनेंद्र भगवान। धन्य है उनकी महिमा। पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र से, मैंने कहा उनके गुणों की गान मात्र से हम अपने जीवन को भी उनके समान बनाने तो कोई आश्चर्य। वह स्वामी स्वामी कैसा कैसा उसका धन पैसा, अगर गरीब निराश ऐसा। संसार का कोई द्वार दिखाई ना दे तो जिनेंद्र भगवान का दरबार तुम्हारे लिए खुला है। संसार में कोई आश्रय और सहारा दिखाई ना दे, आचार्य ने कहा नर्मदा का नरम कंकड़ तुम्हारी शरण में आया है। बहुत बड़ी पुस्तकों में वर्णन लिखा कि नर्मदा का नरम कंकड़ भगवान तुम्हारी शरण में आया है। चाहो तो मसल कर धूल कर दो और चाहो तो सिर का रास्ता दिखा दो। आचार्य की पंक्तियां कि हे भगवान अब संसार में मुझे कोई रास्ता और सहारा दिखाई नहीं दे रहा, अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अब तुम चाहो तो तुम्हें जो मेरा करना हो सो कर दो, मैं तो तुम्हारे लिए समर्पित हो गया। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तो राम मेरा। कितनी अच्छी पंक्तियां। बस सेठ जी को जैसे ही बात पता चली थी, वो सेठ जी जो है
पूरे के पूरे अपने जब परिकर के साथ जाते हैं, कहते चला करो इनको आगे, और देखते हम पीछे पीछे चलकर वह रत्न चढ़ाते जा रहे, वह मक्के के दाने चढ़ाते जा रहे हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है उस समय, क्योंकि वही उपज हुआ करती थी पहले। घर में जितने पड़े थे माँ ने निकाल के पोटी में दे दिए थे, वह चढ़ाते जा रहे हैं और वह रत्न के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि एक एक दाना आपका एक एक रत्न के समान है। खाली बजाओ। क्यों है? क्योंकि यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। कोई भी क्रिया जब भावों से शून्य होकर के की जाए तो फल को देने वाली नहीं है, और जब कोई भी क्रिया भावों से परिपूर्ण होकर के की जाए तो वह उसके अनंत फल को देने में सक्षम और सामर्थ्यवान है। जिनेंद्र भगवान के दरबार की जब महिमा है, तेरे दरबार की जब तासीर देखी है, तुझे कभी देते तो कुछ नहीं देखा, पर सबकी झोली भरी देखी है। इसलिए जब उनको देखा उस सेठ ने तो आंखों की आंख फटी रह गई, देखते रह गया, ये कौन सा अतिशय अद्भुत धन है प्रभु। मैं तो रत्न चढ़ा करके भी गौरवान्वित नहीं हुआ, इन लोग तो मक्के के दाने चढ़ा करके भी भक्ति और उत्साह के साथ परिपूर्ण है। देख करके रह गए, प्रणाम कर लिया उनकी भक्ति को। वैसे ही मैना सुंदरी और श्रीपाल का उदाहरण आप देख लो कि वह कुष्ठ रोग भगवान वही हैं, जल वही है, भक्त वही हैं, कोई काल का अंतर नहीं। सिर्फ कमी है हमारी अपनी अंतरंग श्रद्धा में, हमारी अपनी भक्ति में। जिस दिन हमारी श्रद्धा और भक्ति सब प्रकार के विकल्पों से खत्म होकर के हो जाएगी, उस दिन अतिशय होने में देर नहीं लगेगी। जिनेंद्र भगवान का दरबार। कहते हैं कि उस सेठ ने उन दोनों बालकों के चरण छू लिए और कहा कि भैया तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। एक व्यक्ति राजा के दरबार में कहता, हे महाराज मेरा न्याय करो। बूढ़ा व्यक्ति न्याय मांग रहा किससे? राजा के दरबार में। मेरे साथ न्याय करो महाराज, न्याय करो, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा। कहना कैसा अन्याय? महाराज जिसको मैंने जीवन भर पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, सब कुछ मैंने किया, वह मेरे साथ धोखा कर रहा है। कौन है वो? मेरे राज्य में कौन हो सकता है ऐसा जो तुम्हारे साथ ऐसा दुष्कर कार्य कर रहा है? तुम्हारा बेटा है क्या? महाराज मैंने उसकी सेवा की, पूरी जिंदगी उसके लिए मैंने लगा दी। कौन है वो? तो कहते हैं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? तो छोड़ें जल्दी, क्योंकि हवन कुंडी बनना। महाराज मैंने जीवन भर जिसके लिए खिलाया पिलाया, वह मेरा अपना शरीर है। कौन? वह मेरा अपना शरीर है, जिसकी मैंने जिंदगी भर सेवा की है, जिसको खिलाया है पिलाया है, जिसको खूब हष्ट पुष्ट बनाया। आज यही मेरा साथ नहीं दे रहा, आज ये मेरे कार्यकारी नहीं आ रहा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें क्या न्याय दूं? अब तो मुझे स्वयं के साथ न्याय कर लेना चाहिए। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। वे कोई और नहीं, भगवान चंद्र प्रभु थे। कौन? न्याय किया अपने खुद के साथ। और उन दोनों बालकों के जैसे ही चरण छुए उसने, किसने? सेठ ने। तो कहता है, भैया आज ही मैं अपने जीवन का कल्याण करने के लिए अब शिखर जी आ गया हूँ। निर्गंध मुनि बनकर के मैं अपनी साधना करना चाहता हूँ। भूल गया अपना वैसा वैराग्य के प्रसंग ऐसे ही बनते थे, छोटे छोटे से प्रसंग बन जाए। जीवन के किसी भी वैराग्य उपज संसार में रहकर पूरा का पूरा राज्य उनको सौंप दिया, पूरा का पूरा अपना पर जो है अपना कार्यभार उनको सौंप दिया उन दोनों बालकों को। कहा, भैया अब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, आज से तुम इनको संभालो, मैं तो अपना कल्याण करने के लिए। और उन दोनों बालकों ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। वो कार्य आप लोगों को पता होगा, आज देवगढ़ जैसा तीर्थ क्षेत्र उन दोनों भाइयों ने बनाया है। और उन दोनों भाइयों का नाम देवपद और खेमपद था। क्या नाम था? देवपद और खेमपद का उदाहरण हमारे जीवन के लिए बड़ा प्रेरणादायी बन गया। जहां पर चावल चढ़ाओ तो चावल कम पड़ जाए, पर प्रतिमा तुम देखते रह जाओ, गिनती नहीं कर पाओगे, इतनी प्रतिमाएं उस देवगढ़ जैसे स्थान पर। और उन देवपद और खेमपद को वो ललितपुर का था वो सेठ,
ललितपुर के वो दोनों भाई थे पास ही, और फिर उन्होंने इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनाया था। धन्य वैष्णव से गजे भी तो बहुत सारे कुछ कार्य नहीं हो पाए, कभी आगे अवसर और लगेगा तो अपन और अच्छे से बृहद रूप से अपन, या जब भी कोई अवसर लगेगा छोटे मोटे कार्यों में अपन बहुत अच्छे अच्छे कार्य जो है समय से गजे की वंदना है, प्रतिक्रमण जैसा महानतम कार्य है, और कुछ कुछ जो है चीज़ें आने वाले समय में और अच्छे से करेंगे। फिर भी आप लोगों को जितना मिला आपने उतना लूटा, और इस विधान को बहुत अच्छे से करने का सबने समता पूर्वक और गंभीर प्रवृत्ति के साथ इस विधान को संपन्न किया है। निश्चित रूप से आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। महाराज जी भी कह रहे थे कि 64-62 करोड़ उपवास का फल सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना के रूप में मिलता है, और जब सकल समाज मिलकर के ऐसे आयोजन करती है तो निश्चित रूप से उसका फल भी जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सारे के सारे समाज ने, उनके आने वाले परिवारों ने, रिश्तेदारों ने, और वो जो लोग शेष रह गए वो लोग और आगे कभी अवसर प्राप्त कर पाएँ। ऐसे ही धर्म की गंगा आप लोगों के जीवन में और आपकी नगरी में बहती रहे। इन्हीं मंगल शुभ भावनाओं के साथ बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की